हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 20 भोजन और मज़ा। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, उसको हम कैसे खाते हैं। और दिव्या, स्वास्तिक, सुरजीत सब मिलके जाते हैं गुरुद्वारे खाना के लिए। आगे हम देखेंगे। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई पड़ती हैं। वो जब गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वो उनसे मिलने उसके पास गए। दिव्या ने पूछा, चाची जी आप क्या कर रही हैं? चाची जी ने जवाब दिया, बेटा हम तवे पर सेकने के लिए रोटियां बेल रहे हैं। तभी बेल रहे हैं। एक ही बार में इतनी रोटियां तैयार होते देखकर दिव्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा, मैं भी मदद करूं? चाची जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ कोशिश करो। यहाँ तो सभी सेवा कर सकते हैं, लेकिन पहले हाथ धो लो। तो बच्चों, हमें इससे क्या जानकारी मिली कि हमें खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। और गुरुद्वारे में जाके सबने सबकी मदद की। चारों बच्चे वहाँ पे जाके सबकी मदद की। आगे हम देखेंगे। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर तवे के पास खड़े समूह में जुड़ गई। मतलब दिव्या सबकी मदद करने लगी, रोटी बेलने में सहायता की। तवा बहुत गर्म था। वह गरम रोटियां पर घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का सामान कौन लाता है? एक औरत का सामान कौन लाता? इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी एक या दूसरी तरह से मदद करते हैं। मतलब एक दूसरे का वो लोग मदद करते हैं, एक थोड़ा थोड़ा सब मदद करके इकट्ठा सामान करते हैं। कोई सामान देता है तो कोई रुपया देकर अन्य कामों में सहायता करता है। मनप्रीत ने कहा, क्यों स्वास्तिक, कैसे लग रहा है? स्वास्तिक ने कहा, हाँ सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी सब मिलकर इतनी जल्दी बन गए कि पता ही नहीं चला। अरदास माने प्रार्थना के बाद सबको कड़ा प्रसाद दिया गया। कुछ लड़कों ने बरामदे में आसन बिछा दिए और सभी लोग लंगर के लिए कतार में बैठ गए। कुछ लोग खाना परोस रहे थे और कुछ पानी। सबने साथ मिलकर खाना खाया। लंगर मीन्स गुरुद्वारे को जो खाना वहाँ खाते हैं उसे लंगर कहते हैं। खाने के बाद सभी ने अपनी अपनी थाली उठाकर एक बड़े ड्रम में रखी। जो लोग परोस रहे थे उन्होंने अंत में खाया। उन्होंने बरामदा और बर्तन भी साफ किए। मनप्रीत ने स्वास्तिक से पूछा, स्वास्तिक तुमने इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था देखी? मनप्रीत ने स्वास्तिक से पूछा, क्या तुमने इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं और देखी है? आगे अभी मनप्रीत ने क्या जवाब उससे जब पूछा था तो फिर उसने क्या, अभी इसके बारे में हम जानेंगे। मनप्रीत अभी बताता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पे वो अपने बता रहे हैं, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना बनाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लंगर कहते हैं। क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है? कब और कहाँ? चलो हम अपनी बात बताते हैं। हमारे गांव के घर के पास गुरुद्वारा था, तो हमने वहाँ पे खाना खाया है। अपनी सहेलियों के साथ हमने खाना खाया है। तो आपने जैसा खाया होगा तो आप अपने बारे में यहाँ पे लिखिएगा। दूसरा है, वहाँ कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने लोग खाना परोस रहे थे? वहाँ पर कई लोग खाना बना रहे थे और वहाँ पर 200 से 250 लोग खाना परोस रहे थे।
तो वहाँ पे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग वहाँ परोस रहे थे खाना। आपने किसी अन्य अवसर पर भी सबके साथ मिलकर खाना खाया है? याद कीजिए कब और कहाँ, वहाँ किस किसने खाना बनाया और परोसा था? हाँ, हमने सबके साथ मिलकर खाना खाया है। अक्सर हमने स्कूल में सबके साथ खाया है, ऐसे सरस्वती पूजन, जन्माष्टमी और नवरात्रि, एनुअल फंक्शन, और ऐसे हमारे गांव के घरभोज हो या फिर ऐसे लंगर हो, लंगर यानी गुरुद्वारे का, और भंडारा जैसे मंदिर का उद्घाटन हो, तो इन जगहों में हमने खाया। वहाँ पे रसोइयाँ खाना बनाते हैं और परोसते भी हैं। आगे हम देखेंगे, अध्यापक के लिए गुजरात के यात्रा धामों के अन्य क्षेत्र भंडारों यानी अन्य क्षेत्रों में मतलब भंडारों की व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था की जानकारी बच्चों को दें, वहाँ के फोटोग्राफ और वीडियो कक्षा में दिखाएं। शादी, त्योहार या अन्य किसी भंडारे के अवसर पर होने वाले भोजन शुभारंभ की कक्षा में चर्चा करें। तो बच्चों, अभी आज अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।